क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न को हल करेंगे, जो एक्सरसाइज 3.1 है। आज हम सिर्फ 1 से 8 क्वेश्चन तक को हल करेंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। जैसे कि पहला प्रश्न बोला कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बाड़ा खाना चाहते थे। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है और बाकी गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बाड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया। तो 60 रुपया खर्च किया। तो इसका बीजीय तथा लेखीय निरूपण करें। आपको यहाँ पर क्या करना है, हल लिखिए माना कि गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या बराबर x, दही बाड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न बोला है कि वे गोलगप्पे उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बाड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। यहाँ लिखिए प्रश्न से, एक तरफ गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या हमने x माना है और दही बाड़ा को y माना है। तो बोला गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या जो है वो दही बाड़ा से आधा है, यानी कि x बराबर y बटा 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया, यानी कि 10x प्लस 5y बराबर 60 रुपया। समीकरण 2। अब हम क्या करना है इसका कि समीकरण को हल करना है ग्राफीय विधि से। तो समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से x बराबर y बटा 2। यहाँ सारणी बनाइए, x और y सारणी 1। यहाँ लिखिए y का मान, समीकरण y का मान क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर x बराबर 0 बटा 2, यानी कि 0। y का मान 0, x का मान 0। y का मान 4 रख लीजिए या 2 रख लीजिए। 2 रखने पर छोटा जितना रखिएगा उतना बेहतर होगा, यानी 2 बटा 2 1, यानी y का मान 2 और x का मान 1। यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x प्लस 5y बराबर 60 है। इसमें क्या करना है, 5 को कॉमन करिए तो 2x प्लस y बराबर 60। ये 12 पचे 60, यानी कि 2x प्लस y बराबर 12। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 12 माइनस 2x। यहाँ सारणी दूसरा बनाइए, सारणी x और ये y सारणी 2, यानी कि x का मान 4 रखने पर y बराबर 12 माइनस 2 इंटू 4,
यानी कि 12 माइनस 4 दूना 8 बराबर 4। x का मान भी 4 और y का मान भी 4। x का मान 3 रख लीजिए, 3 दूना 6, 3 5 रखिए। 5 रखने पर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, 2 गुने 5 यानी 12 माइनस 10 बराबर 2। यानी x का मान 5, y का मान 2। अब आते हैं ग्राफ पर। जैसे कि इसका x का मान 0 है और 1 और 2 है। मान लीजिए सबसे पहले ग्राफ पेज पर आइए तो ध्यान दीजिए कि हमारा किसका मान ज़्यादा है, उधर समय ज़्यादा देना, यानी कि 4 और 5 को। यानी x 4 और 5 चाहिए, वो भी प्लस में, और y 4 है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। जैसे कि हमें 5 इधर चाहिए और 4 ऊपर चाहिए, तो क्या करना है, ग्राफ पेज का ऐसा कोई नहीं कि हमें बीच से ही खींचना है, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि इसने यहाँ से हमने ग्राफ खींचा ये वाला लाइन से, और ये वाला लाइन से यहाँ पर हमने खींचा, ये वाला लाइन से हमने यहाँ पर खींचा। ठीक है, मान लीजिए कि ये गया 5 तक जाएगा। यहाँ x प्लस होता है, यहाँ x माइनस होता है, ये y प्लस होता है और ये y माइनस होता है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलता है वहाँ 0। 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3, ये 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब पहला वाला हमारा है x का मान 0 और y का मान 0, यानी कि केंद्र बिंदु से गया। लेकिन दूसरा का मान देखिए, हमारा x का मान 1 है, y का मान 2 है। यानी x का मान 1 है, y का मान 2 है, यानी कि ये वाला लाइन है। यानी जो हमारा ग्राफ लाइन जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से, यानी कि सेंटर से ये गुजरेगा, ये वाला लाइन जाएगा। यहाँ हो गया 1 और 2, यहाँ हो गया 0 और 0, ये लाइन ऐसे गुजरा। इसी प्रकार से दूसरा जो लाइन है, जैसे कि x का मान 4 और x का मान 4, y का मान 4, x का मान 4 यहाँ पर और y का मान 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये 4 और 4 हो गया। दूसरा क्या है, x का मान 5 और y का मान 2, x का मान 5 और y का मान 2, यहाँ पर x का मान 5 और y का मान 2। अब ये जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगा, ये इस पॉइंट से गुजरेगा, यानी यहाँ से, और ये कहीं दूर जाके कहीं पे एक दूसरे से कट करेगा। तो ऐसा नहीं कि ग्राफ पेज में जितना दिख रहा है उतना है, बस हाँ ग्राफ लाइन बनना चाहिए। जैसे अभी ये वाला हो गया, तो इसका इक्वेशन आप लिख दीजिए, x बराबर क्या था, y बटा 2 था। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन बना था 10x प्लस 5y बराबर 20, ऐसा कुछ बनता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, रोमिला एक फॉर्चून की दुकान पर गई, 2 पेंसिल 3 रबड़ 9 रुपया में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार के पेंसिल रबड़ देखा तो 4 पेंसिल और खरीदा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि मान लीजिए, हल लिखिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया 100 रुपया मान लीजिए, और एक रबड़ था, यानी कि रबर का मूल्य बराबर 22 रुपया। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न से हम चलते हैं। बोला कि 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3y
बराबर 9 समीकरण 1। इसी प्रकार से अगला है 4x प्लस 6y बराबर 18 समीकरण 2। दो समीकरण हो गया। अब क्या करना है, यहाँ समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 9। इसमें क्या करना है आपको कि मान लीजिए यहाँ पर आप 3y बराबर 9 माइनस 2x, y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3। यहाँ पे एक सारणी बनाना है। ये x हो गया, ये y हो गया, सारणी 1। अब यहाँ x का मान 0 रखिए। 0 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुने 0 बटा 3, यानी कि 9 बटा 3 कट कराएगा 3। x का मान 0, y का मान 3। इसी प्रकार से नीचे रखिए x का मान 3 रखने पर y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 गुने 3 बटा 3, यानी कि 9 माइनस 6 बटा 3, 3 बटा 3 बराबर 1। x का मान 3, y का मान 1। यहाँ समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 से तो 4x प्लस 6y बराबर 18, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 18, ये 9 हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 9 हो गया। ये देखिए पहला समीकरण जैसा हो गया। अब पहला समीकरण जैसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अब इसी का मान लेते हैं दूसरा। यहाँ पर सारणी बना ली है और सेम पॉइंट रखेंगे तो हमारा सेम पॉइंट आएगा, यानी x और ये y हो गया, ये हो गया सारणी 2 हो गया। अब x का मान 0 रखे थे तो 3 आया था y, और ये जैसे कि यहाँ पर ये किए थे ना, y बराबर 3y बराबर 9 माइनस 2x, तो यहाँ y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3 जो यहाँ पे किए थे ये वाला, तो सेम चीज करेंगे। यहाँ पर 3 आया और ये 1 आया। अब दोनों का पॉइंट सेम है, एक है 0 3 है और 3 और 1 है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेज लेना है। ग्राफ पेज पर क्या करना है, एक बीच से लाइन कहीं पे ड्रा करना है। ऐसे एक लाइन ऐसे करना है कहीं से भी कि जहां से आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ग्राफ पेन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। आप स्केल से करिएगा तो बेहतर रहेगा। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, -1 -2, ये -3 कर लो नीचे वाला को, -1 -2 -3 -4, इधर x माइनस में, इधर x प्लस में, ऊपर y प्लस में और नीचे y माइनस में। अब हमारा पॉइंट क्या था, 0 3 था और 3 1 था, यानी x का मान 0 था और y का मान 3 था, यानी यहाँ पर था। दूसरा पॉइंट क्या था, x का मान 0 y का मान 3। दूसरा पॉइंट x का मान 3 y का मान 1 है, यानी x का मान 3 है अब y का मान 1 है, यानी यहाँ पर है। ये आपका पॉइंट हो गया 0 और 3 का, ये पॉइंट हो गया 1 और 3 का, यानी कि ये जो ग्राफ लाइन आएगा इस प्रकार से आएगा। ये जो ग्राफ लाइन है वो इस प्रकार से आएगा कि ये वाला लाइन को यहाँ से दोनों को साथ में लेके चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे आया, ये वाला पॉइंट को लेके जाएगा।
ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे को कट करेगा, और दूसरा भी लाइन इसी के ऊपर आएगा। दूसरा भी जो लाइन आएगा, क्योंकि ग्राफ सेम है तो लाइन भी इसी के ऊपर रहेगा। अगला प्रश्न है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो बोला है कि इस स्थिति में कथन का बीजीय लेख ज्ञात करिए। आपको फिर से कुछ नहीं करना है, यहाँ हल लिखिए और लिखिए माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, पिता का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब प्रश्न बोला है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के वर्तमान उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। यानी प्रश्न से जब आप चलते हैं तो पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। समीकरण 1। अब इसे ऐसा समीकरण मिल जाए तो आप इसको इसी प्रकार से हल भी कर लीजिए तो बेहतर है। मान लीजिए ये समीकरण 1 मिल गया तो यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। सारणी x है और ये y है, ये सारणी 1 हो गया। अब करना क्या है इसमें कि आपको मान रखना है, x का मान आप रखिए, x का मान जो है -10 रखिए, बड़ा है तो 10 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू -10 प्लस 30, यानी कि -20 प्लस 30 बराबर 10। इसी प्रकार से एक x का मान जो है, x का मान 0 रखिए, 0 रखने पर y बराबर 2 गुने 0 प्लस 3 यानी कि 30। यहाँ क्या था, x का मान -10 तो y का मान 10, x का मान 0 तो y का मान 30। इसी प्रकार से समीकरण 2 का स्थिति देखना है, क्या है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुना हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात किया है तो y बराबर 3x प्लस 10, अगर जो पिता का बढ़ेगा तो 10 पुत्र का भी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसका ग्राफ पॉइंट हो जाएगा। ये x है और ये y है, ये सारणी 2 हो जाएगा। यानी कि y का मान जो है, x का मान 10 रखिए यहाँ पर, x का मान -10 रखने पर y बराबर 3 गुने -10 प्लस 20 -30 प्लस 20 बराबर -10। x का मान 0 रखिए तो y बराबर 3 गुने 0 प्लस 20 यानी कि 20। x का मान यहाँ पर रखे -10 तो y का मान आया -10, 10 दूना 20, x का मान प्लस 10 रखिए तो आएगा 10 तिया 30, x का मान -10 रखें तो आया -10, 10 तिया 30 और ये 10 आया। ठीक है, y का मान x का मान 0 रखे तो y का मान 20 आया।
अब क्या करना है आपको, ग्राफ लाइन खींचना है। ग्राफ लाइन खींचना है कैसे कि ये बीच से एक लाइन खींचे, उसके बाद इधर एक लाइन खींचिए, ये एक लाइन हो गया। अब ऐसा करिए कि इसको 10 और 20 में रखिए। यहाँ से 0 हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, x प्लस हो गया, x माइनस हो गया, y प्लस हो गया, y माइनस हो गया, ये -10 हो गया, -20 हो गया, -10, -20, -30, -40। जो भी लाइन ये होता है ये पॉइंट लाइन होता है। अब जैसे कि पहला समीकरण का पॉइंट था x का मान -10 और y का मान 10, यही तो था। x का मान -10, y का मान 10, x का मान -10, y का मान 10, यहाँ पर हो गया -10 और 10। दूसरा पॉइंट क्या था, 0 और 30 था। x का मान 0, y का मान 30, यानी कि यहाँ पर है 0 और 30 है, यानी एक लाइन जो जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ये वाला लाइन जाएगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि x का मान -10, y का मान -10 हो जाएगा। x का मान -10 तो y का मान -10 होगा। x का मान -10 तो y का मान -10, यानी यहाँ हो गया -10 और -10। दूसरा क्या है, x का मान 0, y का मान 20, x का मान 0 और y का मान 20, 0 और 20, यानी कि पॉइंट लाइन कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये वाला लाइन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अपना समीकरण लिख देना है तो बेहतर है। यानी एक क्या आ गया था, पहला वाला जो लाइन है वो y बराबर, ये लाइन मान लो क्या है, y बराबर 2x प्लस 30 है, और ये है y बराबर 3x प्लस 20 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यह भी है कि दे दिया है आपको x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 1। इसको जब आप हल करिएगा तो x बराबर 4 माइनस 2y, ये आपको यहाँ पर सारणी बना लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये सारणी हो गया 1, यानी y का मान 0 रख लीजिए। 0 रखने पर x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 4, y का मान 0, x का मान 4, फिर से y का मान 2 रख लीजिए। 2 रखने पर x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। अब y का मान 2 तो x का मान 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 4y बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस 4y, यानी x बराबर 12 माइनस 4y बटा 2। यहाँ हो गया सारणी x और y, सारणी 2, y का मान 3 रखने पर
x बराबर 12 माइनस 4 गुने 0 बटा 2 यानी 12 माइनस 0 12 माइनस 3 बटा 2 यानी कि 0 बटा 2 बराबर 0 यानी एक y का मान 3 तो x का मान 0, y का मान 2 रख लीजिए। 2 रखने पर x बराबर 12 माइनस 4 गुने 2 बटा 2 यानी 12 माइनस 8 बटा 2 यानी 4 बटा 2 बराबर 2 यानी y का मान 2 तो x का मान 2। अब इस ग्राफ को देखते हैं। 4 3 2 है, बस इतना ध्यान रखना है। 4 है 3 है, नीचे माइनस में है भी नहीं। माइनस में अगर कोई नहीं तो और नीचे करके ग्राफ बनाइए। वो ग्राफ पेज पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का ग्राफ पेज अवेलेबल है। अब इसमें पीपीटी में क्या है कि थोड़ा सा कम मिलता है स्पेस, जूम करके दिखा नहीं सकते। ये हो गया हमारा x प्लस x माइनस, ये y प्लस और ये y माइनस। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5, 1 2 3 4, ये -1 है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। 4 0 0 2 है, यानी x का मान 4 तो y का मान 0, यानी 4 और 0 यहाँ हो गया। फिर 2 और 0 है, यानी x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2। एक लाइन यहाँ हो गया। अब ये वाला लाइन जो है ये इस प्रकार से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो ग्राफ लाइन है कि x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3 यानी यहाँ पर है x का मान 0 y का मान 3। दूसरा है x का मान 2 y का मान 2, यानी दोनों कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 और 2। यहाँ से जो लाइन आएगी, जैसे कि ये वाला लाइन, ये इस प्रकार से लाइन आएगी और कहीं जाके एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर सकती है। तो ये वाला जो ग्राफ लाइन था पहला वाला जो ग्राफ लाइन था वो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा जो था वो था 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। समीकरण आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 1, यानी x बराबर 1 प्लस y, ये सारणी है। ये x है और ये y है, ये सारणी 1 है। y का मान 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 1 यानी कि 2, y का मान 1, x का मान 2। y का मान 2 रखने पर x बराबर 1 प्लस 2 यानी कि 3, y का मान 2 तो x का मान 3। इसी प्रकार से समीकरण दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 माइनस 3y यानी कि x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2।
यहाँ पर सारणी बना दीजिए। ये 1 और ये 22, सारणी 2, 22 का मान 0 रखिए, 22 का मान 4 रखिए, x बराबर 12 माइनस 3 गुने 4 बटा 2, यानी 12 माइनस 12 बटा 2, यानी 0 बटा 2 बराबर 0। y बराबर 4, x बराबर 0। y का मान इस बार रख लेते हैं 3, रख लेते हैं 2, रख लेते हैं 2 रखने पर x बराबर 12 माइनस 3 गुने 2 बटा 2, 12 माइनस 6 बटा 2, 3। अब ये ग्राफ लाइन देखना है। फिर से ग्राफ लाइन नीचे वाला पर लेते हैं क्योंकि माइनस हमारे पास है नहीं। y प्लस y माइनस x प्लस x माइनस यहाँ 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -1 -2 -3 -4। पॉइंट क्या है? x का मान 2, y का मान 1। x का मान 2, y का मान 1, यहाँ पर है 2 और 1। इसी प्रकार से x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, ये वाला लाइन है। x का मान 3, y का मान 2। अब ये इस लाइन से होके गुजरेगी, इधर से इधर चल जाएगी और ये इधर आ जाएगी। यानी समीकरण क्या था? पहला का समीकरण था x माइनस वाई बराबर 1। इसी प्रकार से दूसरा का जो लाइन है x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर 0, y बराबर 4, ये 0 और 4 हो गया। अगला है x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 2, यहाँ पर है। यानी ये जो लाइन है ये वाला वो यहाँ से गुजरेगी। यानी समीकरण क्या बना? 2x प्लस 3y बराबर 12। अगला प्रश्न है कि आपको एक पॉइंट दे दिए हैं कि a का जो पॉइंट है वो है 0 3 है, 1 और 3 है, तथा b का जो पॉइंट है वो 0 4 है और 1 और 5 है। इसका ज्यामितीय निरूपण करना, यानी कि x का मान देख लेते हैं 5 है, y का मान 5 है, ठीक है। ग्राफ पे आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि एक लाइन बनाते हैं पहले इस पे, है ना। एक लाइन बनाते हैं, x प्लस y प्लस x माइनस y माइनस, यानी ये 0 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 और ये 5
-1 -2 -3 -4 -1। अब पॉइंट क्या मिला है हमको, पॉइंट को समझेंगे। जैसे कि ए का पॉइंट है 0 और 3 है, तो ए का पॉइंट जो है 0, x का मान 0, y का मान 3 है, यानी यहाँ पर पॉइंट है 0 और 3 है। दूसरा पॉइंट दिया है x का मान 1, y का मान 3, यानी यहाँ पर है x का मान 1, y का मान 3। दूसरा पॉइंट b का क्या दिया, ये तो x का अगर जो देखे तो ये लाइन पर रह जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ये लाइन को विभाजित करेगा, ये ए का लाइन है। बी का लाइन देखते हैं तो दिया है x बराबर 0, y बराबर 4, यानी यहाँ पर है। उसके बाद x का मान 1, y का मान 5, यहाँ पर है 1 और 5। अब ये देखो ये क्रॉस लाइन जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस लाइन हो गया, ये बी लाइन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी जांच करना है आपको। एक समीकरण दे दिया गया है कि 4x - 3y + 24 बराबर 0। अब बोला है कि जांच करें कि x और y का मान युग्म में है या नहीं। अब जैसे कि पहला दे दिया x बराबर 0, y बराबर 8, ठीक है। अगर एक तरफ से करना है तो ये दोनों तरफ 0 होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें ले लेते हैं 4 × 0 -3 × 8 + 24 बराबर 0। ये तो 0 - 24 + 24 बराबर 0, यानी ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, यानी कि पहला है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा। दूसरा का पॉइंट दिया है x बराबर -3, यानी 4 × -3 -3 × 4 + 24 बराबर 0। तो ये हो गया -4 × 12 -4 × 12 + 24 बराबर 0, -24 + 24 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, 2 भी है। 3 नंबर में देख लेते हैं कि दिया x बराबर -4, y बराबर 0। समीकरण हमारा वही है, -3 × 0 + 24 बराबर 0, -24 + 24 बराबर 0, क्योंकि ये भाग तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। 4 × 1 -3 × -2 + 24 बराबर 0, 4 -3 × 6 + 24 बराबर 0, ये 34 बराबर 0, ये नहीं होगा। 5 नंबर है 4 × 1 - 3 × 1 2, ये तो 5 है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 था 2 है, एक और नंबर गलत हो गया, 1 4 हो गया और ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 तो नहीं है। फिर 3 है, 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का दिया है x का मान 1 है, y का मान -2 और ये 24 बराबर 0, 4 + 6 + 24 बराबर 0, यानी ये भी हो जाएगा 34 बराबर 0, यानी कि 3 भी नहीं है। 6 नंबर में है x का मान 4 है, तो 4 × -4, 4 × -4 और
-3 गुने 2 प्लस 24 बराबर 0, -16 -6 प्लस 24 बराबर 0, तो -22 प्लस 24 बराबर 0, तो 2 बराबर 0। ये भी नोट में है, ये भी नोट में, ये भी नोट में, यानी कि आंसर जो होगा 1, 2 और 4 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको भी जांच करना है। जैसे पहला का जांच करना है, आपको x का मान, जैसे कि एक पॉइंट दे दिया a बराबर -6 और 0, तो इसमें आगे वाला जो रहता है वो x रहता है और पीछे वाला y रहता है। समीकरण दिया है 5x - 3y प्लस 30 बराबर 0, 5 गुने -6 -3 गुने 0 प्लस 30 बराबर 0, -30 प्लस 30 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। पहला है, दूसरा चेक कर लेते हैं। दिया है 5 गुने 0 -3 गुने 10 प्लस 30 बराबर 0, यानी 30, ये तो 0 हो गया, प्लस 30 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी 2 भी ठीक है। 3 नंबर में है 5 गुने 3 -3 गुने -5 प्लस 30 बराबर 0, 5 दिया 15 प्लस 15 प्लस 30 बराबर 0, यानी 60 बराबर 0। ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है 5 गुने 4 -3 गुने 2 प्लस 30 बराबर 0, यानी 20 -6 प्लस 30 बराबर 0, 14 प्लस 30 बराबर 0, यानी कि 44 बराबर 0, यानी ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 5 गुने -9 -3 गुने 5 प्लस 30 बराबर 0, -9 5 45, 5 दिया 15 प्लस 30 बराबर 0, -60 प्लस 30 बराबर 0, -30 बराबर 0, यानी ये भी नहीं होगा। 6 नंबर में है 5 गुने -3 -3 गुने 5 प्लस 30 बराबर 0, -15 -15 प्लस 30 बराबर 0, -30 प्लस 30 बराबर 0 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 गुने -9 -3 गुने -5 प्लस 30 बराबर 0, 9 5 45 प्लस 15 प्लस 30 बराबर 0, 45 प्लस 45 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है आपको। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा, इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।